नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? बहुत दिन बाद आपसे मिलना हो रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो मैं पर्सनली फॉलो किया था इन ऑर्डर टू स्कोर 99.3% इन गेट। तो वो आप भी फॉलो कर सकते हो। और ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लागू है। ऐसे नहीं कि भैया मैंने गेट के लिए अप्लाई किया तो आप बाकी एग्जाम के लिए नहीं कर सकते हो। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ये कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को देखते रहना एंड तक। तो जो टिप नंबर 1 है दोस्त, वो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया आप जो अभी पढ़ रहे हो सिर्फ उसी चीज की जो मटेरियल है उस मटेरियल को अपने टेबल पे या फिर आप जहां पे पढ़ते हो वहां पे रखो। कोई भी ज्यादा मटेरियल को मत रखो सामने। इससे गुरु क्या होता है कि भैया जो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा है वो और बढ़ता है, घटता तो बिल्कुल ही नहीं है। मानो कि तुम आप लोग जो भी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो उनको पता है एसके गर्ग की एक बुक आता है। अब उस बुक को मानो मैं पढ़ रहा हूं, राइट। अब तो डेफिनेटली मैं पूरा बुक तो एक दिन में नहीं पढ़ पाऊंगा और पूरा बुक कोई एग्जाम के लिए जरूरी भी नहीं है। कोई जो मोटा मोटा टेक्स्ट बुक आता है भाई जरूरी नहीं होता है। मानो कि भैया उस बुक के आप कोई 10 पेज पढ़ रहे हो आज, तो मैं क्या करता था, वो बुक का 10 पेज में जेरोक्स करवा लेता था और वही 10 पेज जो है भैया वो मेरे टेबल पे रखता था। तो इससे आपको क्या मिल जाता है कि आपका फोकस सिर्फ उसी पे रहेगा और आपके दिल पे खुशी भी होगी कि भैया इतना ही तो पढ़ना है, आज कम पढ़ना है। समझ रहे हो? स्मॉल गोल सेटअप करने के लिए मैंने बोला था एक वीडियो पे पहले भी। तो वही चीज कि आप 10 पन्ने पढ़ने की गोल सेट करो कि भैया मुझे 10 पेज ही पढ़ना है। तो वही अगर आपको दिखेगा टेबल में तो आपकी खुशी होगी अंदर से कि भैया ये तो जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा और उसके बाद मजे ही मजे गुरु। तो ये है टिप नंबर 1 जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कीप द थिंग्स विच आर ओनली इंपॉर्टेंट टू यू फॉर दैट डे और फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। कि आप जितने 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बैठ रहे हो, 2 घंटे में आप दिमाग में तो कुछ सेट किया होगा ना कि भैया कि ये मैं 2 घंटे में इतना पढ़ूंगा, 10 पेज पढ़ूंगा, 12 पेज पढ़ूंगा, जो भी है उतना ही रखो बस, इससे ज्यादा मत रखो। अगर हो सकता है तो ये करो। हम आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 2 है भैया, ड्रॉ फिगर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट फ्रॉम दैट। इसका मतलब क्या है गुरु? इसका मतलब है कि मानो आपको बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है ना कि यार कुछ भयंकर भयंकर सा बड़ा बड़ा कंसेप्ट है, मानो फ्लो चार्ट है, ये वो मतलब प्रोसेस है कुछ, इसके बाद ये है, इसके बाद वो है, तो आपको दिमाग में नहीं आ रहा है किसके बाद क्या था। तो आप क्या करो, फिगर बना लो। हमारे जो दिमाग है वो फिगर या इमेज को ना ज्यादा कैप्चर करती है। साइंटिफिक बातें हैं तो ऐसे नहीं कि कहानी बना के बोल रहा हूँ, ये मैं खुद के लाइफ में फॉलो किया हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिला है इसलिए। तो मानो कुछ ऐसे कहानी है कि कुछ मानो ABC कुछ कंसेप्ट है अलग अलग, तुम्हें याद नहीं आ रहा है, सो यू कैन जस्ट डू लाइक दिस कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक पहाड़ बना दिया ऐसे, उसमें एक से बना दिया ऐसे, उसके बाद आपने नदी बना दिया ऐसे। द मोस्ट कॉमन फिगर जो आप बनाते हो बचपन में, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट का नाम दे दो दोस्त। कंसेप्ट का आप क्या करो, नाम दे दो इसमें। मानो ये है आपका कंसेप्ट A1, ये है आपका कंसेप्ट A2, ये है आपका कंसेप्ट जो है ये फॉर एग्जांपल B है, ये जो आपका कंसेप्ट है ये है फॉर एग्जांपल C। तो देखो आपको याद रहेगा भैया सूरज यहाँ से उठ रहा है, ठीक है, फिर ऐसे कि पहाड़ है, फिर नदी है, तो आपको याद रह जाएगा दोस्त ये चीज कि भैया सूरज में कंसेप्ट B है, फिर सामने उसका आता है पहाड़, लेफ्ट साइड वाले पहाड़ में A1 है और राइट साइड वाले पहाड़ में A2 है, फिर एक नदी बहता है जिसमें कंसेप्ट C है। तो दिस इज जस्ट वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। ऐसे आप जो भी फिगर्स बना के अगर आप करते हो कोई भी कंसेप्ट को, एक जस्ट पेपर लो, पेपर में सारे कंसेप्ट ऐसे फिगर की तरीके से छोटा छोटा, बस 1 लाइन 2 लाइन जो आपको बस मेमोराइज करने के लिए जितना जरूरी है उतना बस लिखो। इससे क्या होता है कि आपकी दिमाग जब कैप्चर करेगा दोस्त तो उसको आसान होगा कैप्चर करने में, उसको रिटेन करने में चीजें दिक्कत नहीं होगी अगर आप ऐसे पढ़ोगे। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं पर्सनली ये किया था, तो आप भी ये कर सकते हो।
बढ़ते हैं हम अगला सजेशन की तरफ, जो कि मैं बोलता हूं विच इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू दिस, विच इज काइंड ऑफ मैं बोलूंगा कि रिलेटेड टू दिस। वो ये है कि जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, अगेन दैट सेम थिंग काइंड ऑफ, वो आप ऐसे जगह पे रखो दोस्त जिस जगह से आपको वो कंसेप्ट जो है वो दिख रहा है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल क्या, आप कुछ भी करो यार, दीवार पे चिपका दो, कुछ भी करो, ऐसे कहीं पे भी चिपका दो, जहां पे आप जाते हो सब जगह लगा दो यार कंसेप्ट्स, जो भी है की कंसेप्ट। ऐसे नहीं मैं पूरा इतिहास लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको दीवार पे, वैसे मत करो, ठीक है। तो बस की कंसेप्ट जो है, छोटा छोटा पेपर बनाओ, A4 साइज के पेपर बनाओ, उसमें बस एक एक करे की कंसेप्ट लिखो, पेपर बनाओ, चिपका दो। आप मानो ऐसे मैं कर रहा हूं कि भैया पहले आप आपके बेडरूम में एक कंसेप्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आप गए मानो किचन में, किचन से होते हुए मानो बाथरूम में गए, बीच में मानो डाइनिंग भी है, ठीक है। तो मानो यहाँ पे 4 कंसेप्ट है, यहाँ पे ABCD। आपने ऐसे ही रूट बना लिया कि भैया घर से बाथरूम तक जाने के लिए हमको ये जो रूट है, ये रूट से मुझे जाना पड़ता है। आप लोग एक चीज देखे होंगे, जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई करते हैं ना, लोकेट करते हैं, तो हम नॉर्मली ऐसे लोकेट करते हैं कि भैया अच्छा वो जगह कहाँ पे है, तो हम बोलते हैं कि अच्छा तो वो जो पान की दुकान है, उस पान की दुकान के आगे है। या फिर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पीछे है वो जगह। या फिर कोई स्कूल है, स्कूल से एक दाएं हाथ में पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके आगे। ऐसे हम लोकेट करते हैं ना, तो वो चीज हमारे दिमाग में सेट होता है। मानो कि तुम एक जगह में पहली बार गए हो, ठीक है, पहली बार गए हो, तो दूसरी बार जब आप जाते हो तो आपके दिमाग में पहले रहता है। आप तो सभी गूगल मैप है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बट मैं ऐसे नॉर्मल चीजें बोल रहा हूं। अगर मानो आप जा रहे हो ऐसे, तो आपको याद रहता है कि अच्छा ये सब चीजें मैंने देखा था आसपास में ये सब चीजें देखा था। तो सेम प्रिंसिपल इज गेटिंग एक्चुअली अप्लाइड ओवर हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिमाग में आ रहा है कि अच्छा चलो मैं पहले तो ये बेडरूम में था कंसेप्ट A, फिर वहां से मैंने किचन में गया, किचन में कंसेप्ट B था, फिर वहां से डाइनिंग रूम में गया, डाइनिंग रूम में कंसेप्ट C था, और फिर बाथरूम में गया, कंसेप्ट D था। ऐसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश करो। तो आपको एक रूट बनता हुआ दिखेगा, और यही रूट चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या चीज है। आप अगर ऐसे लोकेट करने की कोशिश करोगे तो देखना ये बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैं ये पर्सनली यूज किया हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, यू कैन यूज इट, दिस विल डेफिनेटली वर्क। अगर आपके पास थोड़ा भी वर्क स्पेस है, आपके पास थोड़ा भी वक्त है ये करने के लिए, आप ये करके देखो। जो कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, डू इट, यू विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दोस्त, वो है, आप देख ही पा रहे हो, सिविल इंजीनियर है दोस्तों, तो घूस तो लेना देना। डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज। मतलब थिंग ये है कि यहां पे मैंने क्या लिखा, ब्राइब योर सेल्फ। आप घूस दो, किसको, खुद को। आप खुद के लिए एक लिमिट सेट करो, एक गोल सेट करो। हम कभी कोई भी चीज के लिए हम ज्यादा मतलब अंदर से एनर्जी कब आता है कि भैया, हम बचपन में बताते भाई अगर तुम क्लास 8 में टॉप करोगे तो तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा। बचपन में हम बोलते हैं ऐसे, मतलब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं हमको कि भैया तुम ऐसे कर दो तो तुमको ये गिफ्ट मिलेगा, या फिर तो बच्चे उस खुशी में क्या होता है, ज्यादा उसको एनर्जी उसमें लगा देते हैं कि चलो हमको ये एग्जाम जो है ये करना है, पढ़ना है भैया, तभी हमको वो गिफ्ट मिलेगा, जो भी है वो गिफ्ट। तो अप्लाई द सेम प्रिंसिपल। अभी कोई और भी तुम्हें गिफ्ट नहीं देगा भैया, ठीक, अगर दे रहा है तो अच्छी बात है, बट आप खुद से गिफ्ट मांगो। ऐसे एक चीज सेट कर लो कि भैया अगर मैं ये चीज कर लेता हूं तो मैं खुद को ये गिफ्ट करूंगा। जैसे मैं बहुत से टाइम में ऐसे करता था कि भैया आज चलो मैं 2 क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करूंगा पूरा गेट का, 2 साल का, या फिर समथिंग लाइक दैट, या फिर 4 साल का आज रात में, या फिर 20 क्वेश्चन लगाऊंगा, ये 25 क्वेश्चन लगाऊंगा। अगर मैं ये सॉल्व कर पाता हूं, तो अगले दिन मैं खुद को एक कॉफी पिलाऊंगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे गुरु तुम ही हो मतलब वो वाला नहीं, तुम ही हो मतलब ओनली यू आर देयर। समझ में आ रहा है? कोई नहीं है यहाँ पे मार्केट में, बिजनेस में डीलिंग तुम्हारे साथ तुम ही का हो रहा है, और कोई नहीं है। समझ में आया? ऐसे एक बार ट्राई करके देखो दोस्तों, खुद को घूस देने की ट्राई करो, देखो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा।
रिश्वत तो लेना देना चलता है, कभी खुद को दो, ठीक है। देखना इफेक्टिव होता है दोस्त, बहुत सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाता है। तो हम बढ़ते हैं हमारे जो अगले टिप है उसके तरफ। वो ये है दोस्त कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बोलने में बड़ा है नो ऐसे फैंसी टाइप ऑफ चीजें लग रहा है, बट यू वोंट बिलीव कि मैं ये अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं कि मेरे 3 ऐसे मोटा मोटा कॉपी सिर्फ मेरे गलतियों से भरा हुआ था बिफोर दिस 99.3% आई। ये तो आप अभी देख रहे हो, रिजल्ट देख रहे हो कि अच्छा चलो ये IIT बॉम्बे से, लेकिन इसके पहले जो फेलियर वाला कहानी है, मॉक टेस्ट जब मैं पहले पहले देता था भैया, मुझे 30% 40% मार्क्स आता था, सच बोल रहा हूँ। लेकिन मैं गिव अप नहीं मारा, मैं बोला कि भैया मुझे फोड़ना है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन भले ही था, मुझे जॉब मिला था, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि भैया मुझे यहीं पे जाना है और मुझे मेहनत करना है इसके लिए। समझ में आया? तो इसके लिए सारे 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 जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता था, जो मैंने गलती मुझसे हो रही थी, वो सारे चीजों को मैं एक जगह में नोट डाउन करता था, और वही चीज मैं बार बार करता था ताकि मैं रेक्टिफाई कर पाऊं। वही वीक पॉइंट्स जो भी है मेरे, उसको मैं बार बार सॉल्व करता था ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर पाऊं। एंड दैट इज द की टू माई सक्सेस। ये जो मैं मॉक टेस्ट वगैरह या फिर ऐसे चीजों के बारे में बोलता हूँ, दैट दोज आर रियली वेरी हेल्पफुल, बिकॉज फर्स्टली तो ये तुम्हारी औकात दिखाता है कि भैया तुम अभी कौन से पोजीशन पे हो, मतलब तुम्हें कितना एफर्ट और डालना है। जैसे मैं शुरू शुरू में मुझे बहुत खराब मार्क्स आता था, तो मुझे फील हुआ कि भैया मुझे बहुत ज्यादा मेहनत डालना है, तो मैं मेहनत डाला, सिंपल सी बात है। तो आप भी ये करो दोस्त, अपने गलतियों को नोट डाउन करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करोगे। बढ़ते हम हमारे जो लास्ट टिप है उसके तरफ। तो गाली तो हम सभी को देते हैं ना, सभी को देते हैं जब हम डाउन फील करते हैं, लाइक गाली देते सबको यार, लोगों को गाली देके, यही तो हमारे नेचर है, इसकी उसकी सबकी गाली देते हैं। कभी खुद को गाली दिए हो? खुद को गाली देने की कोशिश करो दोस्त, काम होता है। मैं बोल रहा हूं, मैं खुद के साथ ये अप्लाई करके देखा हूं, इसकी उसकी सबकी गाली दी हूं मैं खुद को। बिफोर यू अब्यूज एनीवन एल्स, ट्राई टू अब्यूज योरसेल्फ। गाली दे के देखो, मोटिवेशन मिलेगा गुरु, वो मोटिवेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और जो खुद को तुम गाली दोगे ना, जब तुम खुद को बोलोगे कि भैया तू बर्बाद हो रहा है, तू आगे बढ़, क्या कर रहा है बे, डैश 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 डैश, तब लगेगी बेटा आग। और वही आग चाहिए, वही आग मेरे को मेरे मंजिल तक पहुंचाया है और आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। वही आग चाहिए। आया समझ में गुरु? आग लगाना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, लेकिन ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक बटन को दबा देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।